कि स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो कुछ ढूंढ रही होती है। कहती फाइनली मुझे ये लेटर मिल गया है जो इंपीरियल कोर्ट में पहुंचा था। मेरी मदर और मेरा भाई सब एक साथ मारे जाते, फाइनली मैंने उन्हें आज बचा लिया। लेकिन तभी उसके गले पर कोई चाकू रख देता है। कहता है कौन हो और यहाँ पर क्या करने आई हो। कहती है जैसे मैं कहूँ रास्ता भूल गई हो तो यकीन करोगे। कहता है अच्छा रास्ता भूल गई हो, वो भी रास्ता भूलकर तुम ब्लैक क्लाउड विलेज में आ गई हो, वो भी नाइट क्लोथ पहनकर। उसके गले पर और तेज चाकू लगाता है तो वो पीछे हट जाती है, भागने की कोशिश करती है, उसके हाथ पर चाकू लगा देता है, बोलता है बता दो कौन हो और किस पर्पज से आई हो यहाँ पर। कहती है कि देखो मैं ये तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन अभी क्राउन प्रिंस जो थे उनको चक्कर आने लग रहा था, जिसे देखकर योर समझ जाती इस पर्सन के साथ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हेवन भी मेरे साथ है, चलो इतना हैंडसम है तो कुछ इसके साथ गेम ही खेल लेती हूँ। उसके पास जाती है, कहती तुम कितने हैंडसम हो। उसे छूने की कोशिश करती है तो वो उसके गले पर चाकू लगा देता है और थोड़ा सा कट भी जाता है। कहता है दूर हटो मुझसे, तुम्हें शर्म नहीं आती है। कहती कैसी शर्म, सब कुछ हॉट सा लग रहा है, क्या मैं तुम्हें कूल कर दूं। वो अपना चाकू नीचे छोड़ देता है, फिर बोलती है हॉट है ना, तुम भी हॉट मैं भी हॉट। वो उसके मुंह पर हाथ रख देता है कि प्लीज ऐसी बातें मत बोल। उसके हाथ पर कट कर लेती है, फिर से उसे छूने की कोशिश करती है। कहती है देखो प्लीज मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हें सही कर सकती हूँ। कहता है कि ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बताओ ना, आज तुम्हें यहाँ पर मैं पकड़ कर ही रहूंगा। कहती इसके लिए तो बहुत लेट हो चुका है। अपनी हेयर पिन निकालती उसके कंधे पर मार देती है। कहती है इस हेयर पिन के जरिए तुम बहुत ही जल्दी बेहोश हो जाओगे, तो और उतनी देर में मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। वो हेयर पिन निकालता और उसके कंधे पर बेहोश हो जाता है। कहती इतनी जल्दी बेहोश हो गए। क्राउन प्रिंस वहां पर अपने सैनिकों को बुला लेते हैं। कहती है ये बदतमीज सच में मुझे फंसाना चाहता था, और वहां से वो निकल जाती है। कहती फाइनली मैं आज इस आदमी की ट्रिक से बच गई और किसी ने मुझे नोटिस नहीं किया। कहती है मुझे ये पेपर तो मिल ही गया है, लेकिन जो तुमने मेरे गले पर ये खरोच लगाई है ना, उसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। देखो मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। पता चलता है उसने क्राउन प्रिंस के कपड़े इधर उधर कर दिए थे, जिससे लगे कि किसी लड़की ने उनके साथ जो है बदतमीजी की है। इधर हम बेंटेड को देखते हैं जो सो रहा होता है। क्राउन प्रिंस का सैनिक जाता है, ये बताओ यहाँ पर जो कागजात थे जो गवर्नर को पकड़ने के लिए थे वो कहाँ पर गए। कहता है जाकर ढूंढ लो। मैं बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, लेकिन इतनी देर में यूं को पता चलता है कि क्राउन प्रिंस बगल में ही है। जाते हैं और क्राउन प्रिंस की हालत देखकर एकदम घबरा जाते हैं कि ये क्या हुआ, कौन सी लड़की है जो इतनी बड़ी हो गई कि उसने क्राउन प्रिंस के साथ ये सब कर दिया। फिजिशियन चेक करते हैं, क्राउन प्रिंस को बचा तो लिया है क्योंकि जो हेयर पिन लगी थी उसमें जो है बेहोश करने वाली दवा थी, और सही टाइम पर मैंने वो दवा हटा दी है। कहते हैं तब तो ठीक है, लेकिन फिजिशियन ये भी बताते हैं कि जब मैंने पल्स चेक की तो पता चला इन्हें ड्रग दिया गया था। मन में यहाँ पर सैनिक पूरे टाइम सोच रहा होता है कि क्राउन प्रिंस के साथ जरूर किसी लड़की ने ही ये सब किया है, क्योंकि इनकी हालत देखकर ही लग रहा है, बट किसकी इतनी हिम्मत। क्राउन प्रिंस को होश आ जाता है तो यूयंग कहता है माफ करिएगा कि मैं सही टाइम पर आ नहीं पाया, जिसकी वजह से आपके साथ ये सब हो गया। कहते हैं क्या हुआ है मेरे साथ, तुमने उस औरत को ढूंढा। कहता है लेकिन वहां पर तो कोई भी नहीं मिला। कहते हैं कि नहीं वहां पर वो लड़की थी, सच में ढूंढा वहां पर कोई नहीं मिला। अगर कोई रही भी होगी तो वो माउंटेन की तरफ भाग गई होगी। बस बहुत ज्यादा ढूंढने पर मुझे ये हेयर पिन मिली है। उसे देखकर क्राउन पे हंस रहे होते हो, उसमें एक चाकू टाइप होता है। कहता है मैंने तो उस लड़की को कमजोर समझा था, लेकिन वो तो बहुत आगे तक निकली। बताओ तुमने वहां पर क्या क्या देखा। कहते हैं कि जैसे आपने संदेशा भेजा हम सब वहां पर जल्दी पहुंचे और डिस्कवर किया वो वोंग डलोंग था। वो लेटा हुआ था अपनी वाइफ के साथ, लेकिन जब मैंने उसको पकड़ा उसके चेहरे पर जरा से भी निराशा नहीं थी। उसके बाद मैंने आपकी आहट सुनी। कहते हैं क्या देखा। कहते हैं कि वो जो मुझे देखना ही नहीं चाहिए था। क्राउन प्रिंस को याद आने लगती है वो लड़की। कहते बताओ ना क्या देखा। कहते हैं कि आप वहां पर ऐसे आपके कपड़े बिखरे हुए थे, मैंने उस बैंडेड के घर की तलाश ली तो वहां पर कुछ भी नहीं मिला। मिला तो बस एक खाली पेपर। डिलोंग लगता है उसका जरूर मिनिस्टर से कोई रिश्ता तो जरूर है। ये वजह सिर्फ एक ही हो सकती है कि इंपीरियल कोर्ट में उसकी जान पहचान। क्या हमें इसके बारे में और डिस्कवरी करनी चाहिए, एविडेंस इकट्ठा कर सके। कहते हैं कि उसके बारे में बाद में एविडेंस इकट्ठा करेंगे, सबसे पहले मुझे इस हेयर पिन वाली लड़की की तलाश है, ढूंढ निकालो उसको। इधर हम देखते हैं योर पहुंच चुकी होती है घर, जहाँ पर उसकी दासी सो रही होती है। कहती मिस आप आ गई। कहती ये बताओ किसी ने यहाँ पर जांच पड़ताल तो नहीं की। कहती है नहीं मिस बिल्कुल भी जांच पड़ताल नहीं की, लेकिन आपके गले पर ये चोट कैसी लग गई। कहती है ये हल्की सी चोट है, मैं इसे बालों से ढक लूंगी, तुम इसकी टेंशन मत लो, मैंने उसके लिए बहुत स्पेशल गिफ्ट तैयार किया था, इतनी आसानी से तो वो बच नहीं पाएगा।
मैं जनरल मेंशन की डॉटर हूँ और हमेशा से ही मैंने बीमारी का नाटक बना है, मुझे भला कौन पकड़ पाएगा। इधर क्राउन प्रिंस उसकी पोर्ट्रेट बना देते हैं, कहते हैं इसका पता लगाओ, जहाँ भी मिले मैं उसका गला अपने हाथों से काटूंगा। कहते हैं लेकिन ये तो काफी सुंदर लग रही है, लगता है आपके साथ इसका अच्छा जमेगा। क्राउन प्रिंस बोलते हैं कि अपनी जुबान कटवाना चाहते हो। कहते हैं नहीं नहीं, लगता है ज्यादा बोल गया हूँ, आगे से नहीं बोलूंगा। कहते हैं फिर ठीक है, जाकर इसका पता लगाओ। मैं भी तो देखूं इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे पास तक आ गई, कि योर बैठी होती है और तैयार हो चुकी होती है। पता चलता है कि काफी सालों से वो अपने परिवार से दूर थी, आज वो अपने परिवार के पास जा रही थी, बीजिंग। लेकिन बीमारी का नाटक तो उसे करना ही था। बाहर निकलती है तो खांसने लगती है। सब लोग बाहर बैठे होते, कहते हैं कितनी सुंदर लड़की है, जरूर बहुत बड़े घर की लग रही है, कपड़े देखकर ही लगता है कि ये किसी मामूली घर की बेटी नहीं है। वो उसका सामने गैरेज देख रहा है, वो जनरल मेंशन मीन्स नॉर्थ किंगडम का है। अच्छा, तो ये उनके घर की बड़ी बेटी है, लेकिन ये तो मार्शल आर्ट में बहुत आगे थी। बट इसको देखकर लग रहा है कि ये मार्शल आर्ट में बिल्कुल भी आगे नहीं है। तब वहाँ पर एक आदमी बताता है कि उसकी दूसरी बेटी शायद मार्शल आर्ट में आगे है और ये वाली बेटी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस टाइम यंग लेडी प्रेग्नेंट थी उस टाइम जनरल थे वो बाहर युद्ध लड़ने के लिए गए थे, तो जो यंग लेडी थी वो काफी कमजोर थी और बेटी भी कमजोर पैदा हुई। कहते अच्छा अच्छा, तो ये बात है। वहाँ पर योर का भाई आ जाता है, आजे। आजे को देखकर अब योर बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि योर का रिबॉर्न हुआ था पिछले टाइम पर, उसके भाई को किसी ने मार दिया था, वो भी बहुत बुरी तरीके से। कहती है आजे तुम मेरी आंखों के सामने हो, इस बार मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने दूंगी। कहता है कि बहन तुम इतना रो क्यों रही हो, बताओ ना। कहते कुछ नहीं, तुम्हारी याद बहुत आ रही थी, तुम इतने दिन कहाँ पर थे। कहते कोई बात नहीं, अब तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और बहन प्लीज रो मत ना, तुम रोती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मन में सोचती है कि पिछली बार जो इस तरह तुम्हें मौत दी गई थी ना, इस बार तुम्हें वैसा होने ही नहीं दे सकती। यूहिंग वहां पर आ जाता है, कहता है कि रिश रोक दो। जैसे ही योर पर्दा हटाकर देखती है, प्रिंस जिन खड़े होते हैं। कहती है ये बदतमीज यहाँ पर कैसे आ गए, अरे नहीं, अगर ये यहाँ पर आ गया तो मैं पकड़ी जाऊंगी। अपने भाई से कहती है कि आज ये बताओ ये बाहर कौन है। वो बताता है कि ये प्रिंस ऑफ जिन यू है, जो गार्ड नाइट है, शायद किसी को ढूंढ रहे होंगे। उनमें सोची मैं पकड़ी नहीं जा सकती, मुझे अपना नाटक जारी करके रखना होगा। प्रिंस बार बार कह रहे होते हैं कि बाहर निकलो। तब आजे कहता है मैं जा रहा हूँ बाहर, तुम अंदर ही रहो। कहता है प्रिंस मेरी सिस्टर अंदर है, वो बहुत बीमार है, प्लीज हम लोगों पर फेवर कीजिए, जाने दीजिए। प्रिंस कहते हैं यहाँ से तो तुम नहीं जा सकते हो, देखो पहले उसकी जांच पड़ताल होगी, उसी के बाद जाओगे। वो कहता है कि मेरे फादर इतने दिनों तक मिलिट्री में सेवा की है और आज इस तरह आप मुझे ह्यूमिलेट नहीं कर सकते। कहते हैं ह्यूमिलेट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं देखने को कह रहा हूँ। कहती ठीक है मैं आ रही हूँ। बाहर निकलती है, तुरंत ही प्रिंस जैसे ही देखते कहते ये तो जानी पहचानी लग रही है, लेकिन उस लड़की और इस लड़की में बहुत अंतर है। वो काफी ताकतवर लग रही थी और ये काफी कमजोर, बट आंखें झूठ नहीं बोल सकती है। कि आजे कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो। सारे सैनिक आ जाते हैं कि प्रिंस जो कह रहे हैं उनकी बात सुनो, अपना सर ऊपर उठाओ। गिल्ट फील कर रही हो क्या कि तुम्हें यहाँ पर पहचान लिया जाएगा। कहती है नहीं, मैं बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं कर रही हूँ। अपनी आंखें ऊपर उठाती है, कहती है, अगर आपने देख लिया हो तो क्या मैं यहाँ से जाऊं। बार बार प्रिंस सोच रहे होते हैं कि लड़की तो काफी ब्यूटीफुल है, लेकिन आंखें सेम टू सेम है, मैं इतनी आसानी से तो उसे नहीं भूल सकता हूँ। इसके गले पर चोट भी लगी होगी, कल रात में मैंने इसे मारा जो था। कहते हैं कॉलर हटाओ, मुझे देखना है। कहती है कॉलर, आप इस तरह मुझे सबके सामने ह्यूमिलेट कैसे कर सकते हैं। आखिर मैं एक कैपिटल की लड़की हूँ, मेरी भी कुछ रिपुटेशन है, आप इस तरह कैसे बात कर सकते हैं। आज ये सामने आ जाता है कि मैं अपनी बहन को यहाँ पर सबके सामने कपड़ा नहीं हटाने दूंगी। और कहती है कि ब्रदर आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं कितनी कमजोर हूँ। वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं कहते हैं कि प्रिंस जी आप ज्यादा कर रहे हैं, नॉर्थ के जनरल की बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तुरंत ही यू हैंग प्रिंस से कहता है कि आपको इस जगह पर थोड़ा सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। कहते ठीक है जाओ। योर ने परफ्यूम लगाई थी ना, उसकी स्मेल आते ही प्रिंस जान जाते हैं कि ये काफी जानी पहचानी है। पूरे टाइम योर सोच रही होती है कि थैंक गॉड पहचानी नहीं गई। अजय कहता है डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा ही प्रोटेक्ट करूंगा। कहती है कि इस टाइम तो मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। जो उसके फादर उनकी एक कंकुबाइन है और कंकुबाइन की बेटी है जिसका नाम शुंगार है। शुंगार बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी योर से। कहती है कि तुम्हारी सिस्टर आ रही है, कम से कम उसके साथ अच्छे से बिहेव करना। कहती है अच्छे से बिहेव करना, इस घर में मेरी जरा सी भी इज्जत नहीं है और देखो उसके इंतजार में सब लोग
पलके बिछाए खड़े हैं, अगर आपने कुछ अच्छा किया होता ना तो आज मेरी यहाँ पर भी जान पहचान होती। और आती है, उसके मदर और फादर भाग कर जाते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। पुराने टाइम को सोचती है कि कैसे उसके मदर और फादर उसकी आंखों के सामने मरे थे। माँ कहती है कि मेरी बच्ची और तुम ठीक तो हो ना, मौसम कितना ठंडा हो रखा है और तुम्हें ठंड लग जाएगी, अंदर चलो। बाहर सिंगार सोच रही होती है कि तुम्हारी रेपुटेशन तो मैं डाउन करके ही रहूंगी, देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। योर जैसे ही उन माँ बेटी को देखती है ना, कहती है पिछले टाइम पर इन दोनों की वजह से मेरे मदर और फादर की डेथ हुई थी, मैं उसका खुलासा तो करूंगी ही, क्योंकि सब लोग मारे गए थे इन दोनों को छोड़कर। उसको वो लोग अंदर लेकर चले जाते हैं और श्रृंगार और उसकी माँ को देखते भी नहीं। कहती है अंदर चलो, कहती है हाँ जरूर चलूंगी, लेकिन मुझे थर्ड प्रिंस से मिलना है, क्योंकि मैं इसमें अब देर नहीं कर सकती हूँ। कहते हैं योर पहुंचते ही फादर से कहती है कि फादर यहाँ पर सबको जाने से कहो, मुझे आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। कहते हैं कौन सी इम्पोर्टेंट बात। वही पेपर जो चुरा कर लाई थी वो दिखाती है। कहती है कि फादर देख लो इसे। पता चलता है कि उसके फादर को फंसाने के लिए पूरी रणनीति रची गई थी। बैंडेड के द्वारा उसे फादर को फ्रेम किया जाता और पूरी फैमिली को मार दिया जाता। कहती फादर ऐसा कौन है जो आपको फंसाना चाहता है, आपकी आर्मी से आपकी पकड़ को हटाना चाहता है ताकि वो उस पर अपना कब्जा जमा सके। कहते हैं मैंने तो हल्के में लिया था, लेकिन सच में मुझे भी अब सोच समझ कर फैसला लेना पड़ेगा। कहती फादर ये 3 दिनों इंपीरियल कोर्ट पेपर पहुंचने वाला था, आप पकड़े जाते। उस पेपर पर पर्सनल सील लगी होती है जनरल की। यहाँ पर योर की माँ कहती है ये अपने घर की सील है, जरूर कोई घर का ही। योर की माँ कहती है सबसे पहले मैं चेक करने जाऊंगी कि आखिर घर में कौन है ऐसा। उसके फादर कहते ठीक है, एकदम पहले के जैसे बिहेव करो, किसी को कोई शक ना होने पाए। कहते ठीक है, हम लोग चलते हैं। इधर योर आकर बैठी होती है और दासी आकर बताती है मैं थर्ड प्रिंस को देखने गई थी, लेकिन थर्ड प्रिंस अभी कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे उनका नाम सामने आए। कहती है अच्छा और कोई बात। कहती है कि नहीं, आपके साथ जरूर श्रृंगार मिली हुई है, क्योंकि मैंने उसको बातें करते हुए सुना है। कहती है अच्छा ये बात है, तो उस पर नजर रखो, वैसे भी मुझे अभी किसी और से भी मिलना है। कहती है मिस किससे मिलना है। कहती उसी से जिसने मुझे पूरे दिन में सबके सामने बेइज्जत करने की कोशिश की थी, आखिर मुझे अपना स्कोर भी तो सेटल डाउन करना है। इधर हम प्रिंस को देखते हैं जिनको खांसी आ रही होती है। यूहेंग कहता है कि आपको कोल्ड हो गया है। कहते हैं ये बताओ वो लड़की मिली या नहीं मिली। कहते हैं अरे मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। आखिर आपको किस पर शक है, वो कोई मिस्टीरियस पर्सन ही होगा, वह इस तरह आपको ह्यूमिलेट कर कर चला गया, आप उस रात को भूल जाइए। कहते हैं इंटरेस्टिंग, इतनी आसानी से तो उस रात को नहीं भूल सकता हूँ, आखिर इस हेयरपिन वाली लड़की का पता लगा कर ही रहूंगा मैं। तुम झोंग मेंशन जाओ और पता लगाओ, उस लड़की पर नजर रखो। कहते हैं झोंग मेंशन, लेकिन कल तो आपने पता किया था, वहां पर कुछ भी नहीं मिला। कहते हैं कि कुछ भी नहीं मिला और मुझे लगता है कि वो लड़की बहुत सीधी है। कहते हैं प्रिंस यहाँ पर आओ, मेरे पास में आओ। कहते क्या हुआ। कहते और पास में आओ। कहते लगता है तुम्हें दिखाई नहीं देता, जो मुझे दिखाई देता है। अब से अपना मुंह बंद करके रखना और मेरी आंखों के सामने आना भी मत। तो वो मेज के नीचे छिप कर चला जाता है। कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे बारे में पता लगा कर ही रहूंगा। इतनी देर में योर आ जाती है प्रिंस के रूम में और वहां पर फिर से ड्रग मिला देती है खाने में। कहती है कि अब देखो मैं तुम्हारा पेट भी खराब करूंगी और ड्रग भी मिलाऊंगी ताकि तुम दोनों तरीके से बिल्कुल बेहाल हो जाओ। पीछे से प्रिंस आ जाते हैं। कहती है भागना पड़ेगा। प्रिंस आते ही बैठ जाते हैं और वो पीछे छिपकर बातें सुन रही होती है। पता चलता है कि वो लोग अभी भी जर्नल को एक्सपोज करने की बात कर रहे होते हैं और वो लोग ये भी कहते हैं कि शायद जर्नल को फ्रेम किया जा रहा था, क्योंकि वहां पर एक नोट मिला है और ये मिस्टीरियस साइन शायद उन बैंडिट्स में से एक है जो जर्नल को फंसाना चाहते हैं। इसे ध्यान से देखिए, शायद आपको इसके बारे में पता चले। पीछे से योर सोच रही होती है कि वो कौन सा साइन है, मैं तो दूर खड़ी हूँ, मैं देख भी नहीं पा रही हूँ। काश एक बार वो साइन देखने को मिल जाए कि कौन मेरे फादर को फंसाना चाहता है, तो मैं आसानी से उसको ढूंढ सकती हूँ। सूप में उसने ड्रग मिलाया था ना, उसे वो पीने के लिए यू हैंग देता है। जैसे ही प्रिंस पीने चलते हैं तो योर खुश हो जाती है कि अब देखो तुम्हारा क्या होगा, पेट खराब होगा, दिन भर सिर्फ इधर उधर ही आते जाते रहोगे, पेट को पकड़ कर बैठे रहोगे। लेकिन वो पीता ही नहीं। कहता है मेरी मदर हमेशा इसे एकदम गर्म बॉईल देती थी और ये एकदम ठंडा हो चुका है, इसीलिए मैं इसे नहीं पीऊंगा, तुम इसे गर्म करके लेकर आओ। प्रिंस जाते हैं नहाने के लिए, अपने कपड़े उतारने लगते हैं। पीछे से योर देख रही होती है, लेकिन प्रिंस को पता चल जाता है कि कोई है वहां पर। वो अटैक करते हैं योर के ऊपर। कहते हैं रुक जाओ। उसके कमर पर कपड़ा बांधकर अपनी तरफ खींचते हैं। कहते हैं कहाँ जा रही थी, फाइनली मैंने तुम्हें फिर से पकड़ लिया।
कहती है कि सेमलेस हो क्या, जो हिडन वेपन से मुझे पकड़ रहे थे। कहता हाँ मैं बहुत सेमलेस हूँ, लेकिन ये बताओ कि यंग मास्टर को नहाते हुए देखकर तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था क्या, जो यहाँ पर आ गई। वो भागने की कोशिश करती तो उसको पीछे से पकड़ लेता है। कहता है मैं क्राउन प्रिंस हूँ, आज तुम्हारा चेहरा देख कर ही रहूंगा। वो उसका कपड़ा खोलने चलता है, लेकिन वो फिर से उसे पीछे से पकड़ लेती है। कहती है देखो अभी मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वो उसे बहुत तेज से मार कर चली जाती है, जिसकी वजह से क्राउन प्रिंस को बहुत चोट लग जाती है। वो साइन भी देखकर वहां से चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि वापस आते ही उसके कंधे पर बहुत ज्यादा चोट लग गई होती है। उसकी दासी कहती है क्या हुआ तुम्हें। कहती है कुछ नहीं, जल्द से जल्द एक साइन मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, उसके बारे में ढूंढ लो। दासी कहती है लेकिन सबसे पहले आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कहती है डॉक्टर को नहीं, सबको पता चल जाएगा। कपड़े चेंज कराओ और मैं अपनी इंजरी पर खुद ध्यान दूंगी। रही प्रिंस की बात, तो आज के बाद से वो किसी लड़के के साथ वक्त बिताने से पहले भी 10 बार सोचेंगे। फिजिशियन आते हैं और जैसे ही देखते हैं प्रिंस की पल्स, उन्हें पता चल जाता है कि इन्हें फिर से वो ड्रग दिया गया है। शायद ये क्राउन प्रिंस को हार्म किया गया है, लेकिन ऐसा कौन हो सकता है। कहते हैं अरे सबसे पहले मेरा इलाज करो। कहते हैं इलाज करना है, मुझे वो जगह देखनी पड़ेगी। कहते हैं ऐसे इलाज नहीं कर सकते हो क्या। कहते हैं मैं फिजिशियन हूँ, आखिर मुझे इंजरी तो देखनी ही पड़ेगी ना कि कितनी चोट तुम्हें लगी है। यू हिंग तो अपनी आंखें बंद कर लेता है। कहता है अरे ट्रीट करवाना है या नहीं करवाना है। कहता है लेकिन मैं वो जगह तो नहीं दिखा सकता हूँ ना। कहते हैं दिखाओ चुपचाप। जैसे फिजिशियन वो जगह देख लेते हैं। कहते हैं देखो तुम्हें यहाँ बहुत अच्छे से आराम करना है। तुम यहाँ पर बेहोश हो गए थे, लेकिन तुम्हें अपने यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। अपनी जो हार्मोन्स है उन पर कंट्रोल करना चाहिए। क्या तुम कहीं भी किसी के साथ जुट जाते हो। लकड़ी, बिस्तर, पिलो कुछ भी नहीं देखते हो। कहते हैं लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस उस फीमेल थीप को पकड़ रहा था। पीछे से यूं हिंग तो मन ही मन खूब हंस रहा था। कहते अब तुम क्यों हंस रहे हो, तुमने उस लड़की को पकड़ा या नहीं पकड़ा। कहते हैं नहीं, यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं थी। कहते जाओ और मिस छौंग पर नजर रखो और ध्यान रखना कि वो कहाँ पर आती जाती है। इसका भी वो चिकन सूप जो बनाया था उसे लेकर और मैं पीना चाहता हूँ। अब चिकन सूप पीने के साथ प्रिंस की मुसीबत और बढ़ने वाली थी। वो चिकन सूप पी लेते हैं, लेकिन पीते ही उनके पेट में दर्द होने लगता है। कहते हैं जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाओ। फिर से डॉक्टर आते हैं, कहते हैं दिखाओ मुझे। जैसे सिम्टम चेक करते हैं, कहते हैं सूप पीने के बाद ये हुआ है। कहते हैं क्या मतलब, लूज मोशन स्टार्ट हो गए हैं। इधर पूरी रात सोने के बाद यो उठती है। कहती है कि आपको रात भर बहुत फीवर था, बाथटब में बैठ जाइए ताकि आपका फीवर उतर जाए। इधर प्रिंस की रात भर पॉटी जाते जाते हालत डाउन हो चुकी थी। कहते हैं ये बताओ शेमलेस लड़की पर नजर रखने के बाद तुम्हें कुछ पता चला। यू हैंग हंस रहा होता है। कहता है कुछ भी ऐसा अनयूजुअल वहां पर नहीं देखा गया। कहते हैं क्या उसने डॉक्टर को भी नहीं बुलाया, उसे चोट लगी थी। कहते हैं नहीं, उसने किसी को नहीं बुलाया और ना ही वहां पर कोई आया है। कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो उसके गले पर इतना बड़ा निशान लगाया था, वो आसानी से चल भी नहीं सकती थी। क्राउन प्रिंस का दिमाग तो सिर्फ एक जगह पर अटका हुआ था, वो थी मिस छॉन्ग। कहते हैं मुझे उसके दरवाजे पर जाना पड़ेगा और उससे माफी मांगनी पड़ेगी। जो और जाकर वहां पर एक खबर पहुंचा दो। इधर हम देखते हैं कि योर तैयार हो रही होती है और जो कुछ भी कल हुआ था ना उससे वो बचना चाहती थी। बार दासी कह रही होती है कि आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, लेकिन तभी संदेशा आता है कि वहां पर क्राउन प्रिंस आ गए हैं मिलने के लिए, आप किसे माफी मांगने के लिए। कहती है कि ये इंसान मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देता। दासी कहती है आपको नहीं जाना चाहिए, अगर शक हो गया तो। कहती नहीं गई ना तो और भी शक होगा, आखिर उसके शक को मिटाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अलग तरीके का परफ्यूम लगा लेती है जिससे पता चले कि वो बीमार है। कहती है उफ मैं तो कितना बीमार हूँ। दासी कहती है कि आप ना एकदम नाटक करने में नंबर 1 है। जाती है, कहती है कि क्राउन प्रिंस आप यहाँ पर, मैं आपको ग्रीट करती हूँ। उसके फादर कहते हैं बैठ जाओ यहाँ पर। उसको कहती है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि उस दिन रास्ते में मैंने आपको ऑफेंड किया था। आप तो कितनी काइंड है, वैसे आपकी इंजरी अब काफी ठीक हो गई है। कहती है कौन सी इंजरी। उसके फादर कहते हैं क्या हुआ, तुम्हें कोई चोट लग गई थी क्या। कहती नहीं फादर, मुझे भला कौन सी चोट लगी। क्राउन प्रिंस ने जरूर कुछ अलग देखा होगा। क्राउन प्रिंस जानबूझकर कहते हैं कि मैंने एक फीमेल डॉक्टर को यहाँ पर आते हुए देखा था, इसी वजह से मैंने पूछा है। कहती फीमेल डॉक्टर, क्या सच में यहाँ पर कोई फीमेल डॉक्टर आई थी क्या। दासी कहती नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं आया था, बस मेरी एक दोस्त मिलने के लिए आई थी मुझसे। योर कहती है कि प्रिंस आपको गलत फहमी हुई होगी, मैं आप मेरा हाल चाल लेने आए उसके लिए आपका शुक्रिया। कहते हैं देखो मैंने ये हेयर पिन खोजी थी, ये तुम्हारी तो नहीं है मिस छॉन्ग। कहती है नहीं नहीं, ये तो मेरी बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो इसे पहचानती भी नहीं। जैसे ही प्रिंस उसको खोलते तो वो डर जाती, कहती ये कौन सी बला है भला, मैं तो इसे नहीं जानती हूँ। जनरल कहते दूर हट जाओ और मेरी जो है बेटी से दूर रहो। प्रिंस कहते अगर एक्टिंग कर रहे हो ना तो बहुत अच्छी एक्टिंग है, मैंने तो तुम्हें पकड़ लिया। ओह
मुझसे गलतफहमी हो गई है। मुझे माफ़ कर दो मिस चोंग, आज के बाद से ऐसी कोई भी गलतफहमी नहीं होगी। वैसे कुछ शेमलेस पीपल हैं जो मुझे हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वोंग टिलंग के बारे में वहाँ पर यो हैंग बताता है कि उसने कन्फेस कर लिया है कि क्या हुआ था। कहते हैं चुप बैठो, इस तरह ये सब बातें यहाँ पर नहीं बोली जाती है। कहते हैं हाँ ठीक है, घर चलो। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो योर खड़ी हो जाती है। जनरल कहते हैं कि ये माफी मांगने के लिए आए थे या कोई और बहाना करके। वैसे योर तुम ये बताओ, मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही हो ना? कहती है कि नहीं फादर। कहते हैं ये डैम क्राउन प्रिंस, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ये बहुत ही रूड है। जाओ और तुम आराम करो, इसकी बातों में नहीं आना। कहती है ठीक है फादर। मन में सोचती है कि वोंग डिलोंग के बारे में जरूर कुछ पता चला है। वो मेरे फादर को फ्रेम करने की कोशिश कर रहा, तो मुझे पता लगाना पड़ेगा। कहते हैं कि क्राउन प्रिंस कहते हैं कि अच्छा वो पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया? कहते हैं कि हाँ, वो लड़की जरूर पकड़ी गई है जिसने कल रात आपको परेशान किया था। कहते हैं अच्छा, उसे मेरे सामने लेकर आओ। इतनी आसानी से वो पकड़ी गई? उसको वो सामने बैठ जाती है। कहते हैं ये बताओ, इतने दिनों से आखिर तुम अपनी आइडेंटिटी क्यों छिपा रहे हो? आज मैं तुम्हारी आइडेंटिटी पता करके ही रहूंगा। उसका जैसे ही मुंह खोलते तो वहां पर लड़का होता है। कहते तुम कौन हो? कहते अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं यहाँ पर आपके लिए नहीं आया था। कहते क्या तुम्हें यही मिला था? कहते हाँ हाँ, क्राउन प्रिंस यही है जिसने कल रात आपको परेशान किया था। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। क्राउन प्रिंस हंस रहे होते हैं कि मिस चोंग ने अच्छा खेल खेला है। कहते हैं तुम पागल हो क्या, ये वो नहीं है। कहते अरे ये वही है, अब आप नहीं पहचान पा रहे तो मैं क्या करूँ? वहां पर वो जाता है, कहता है इसे बाहर फेंक कर आओ क्योंकि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सबसे पहले यू हैंग उसको कम से कम 10 थप्पड़ लगाता है। कहता बताओ यहाँ पर कैसे आए हो? कहते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे एक लड़की ने भेजा है जिसका नाम नी जैन चेन है। उसने मुझसे बेट लगाई थी कि अगर मैं ये आउटफिट पहनकर यहाँ पर आऊंगी तो वो मुझे पैसे देगी। इसी वजह से मैं यहाँ पर आया। तो यू हैंग खुद तेते से हंस रहा था कि आप तो स्टूपिड है और आपकी इंसल्ट करने में वो पीछे भी नहीं। पुलिस बना दिया, पागल बना दिया आपको। क्राउन प्रिंस कहते बड़ी हंसी निकल रही है तुम्हारी। कहते हैं वो क्राउन प्रिंस मुझे माफ कर दो, मैं तो बस ऐसे ही हंस रहा था। उसके सर पर क्राउन प्रिंस मारते हैं कि निकलो यहाँ से, मिस जाऊंगा तो मैं इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। दासी कहती है कि मिस आप तो कितनी होशियार है, उसे रास्ते से हटा दिया। कहती रास्ते से नहीं हटा दिया है। तभी उसकी मदर आती है। कहती है देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी चीजें प्रिपेयर की है, आखिर तुम मेरी इकलौती बेटी हो, मुझे तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचना है। कहती है मदर ये ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद आई। कहती है हाँ, बस मैं अपनी बेटी को हैप्पी देखना चाहती हूँ। पीछे से श्रृंगार देख रही होती है। कहती जितना खुश होना है हो लो, देखना बहुत ही जल्दी तुम्हारी ये खुशियां मैं छीन लूंगी। थर्ड प्रिंस को मैं हर एक जानकारी बताऊंगी और तुम्हारी बेइज्जती सबके सामने कराऊंगी कि तुम किसी लायक नहीं हो। क्राउन प्रिंस और यूहिंग भी आ जाते हैं। दोनों चुपके चुपके देख रहे होते हैं कि आज यहाँ पर योर को सबके सामने इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। इस पर यूहेंग कहता है कि हम लोग चुपके चुपके क्यों आए, हम लोग तो सामने से भी जा सकते थे। प्रिंस कहते हैं तुम चुप बैठो, यहाँ से हम लोग अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। आखिर इस कनिंग औरत के बारे में पता भी तो लगाना है, एविडेंस इकट्ठा करना है। सब कह रहे होते हैं कि वो लड़की तो गांव की रहने वाली है, कंट्री साइड की, उसे क्या ही पता होगा कि लोगों की केयर कैसे की जाती है। उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि ये सबके सामने कैसे रहा जाता है, उसे तो मैनर्स भी नहीं आते होंगे। जनरल आ जाते हैं वहां पर। कहते हैं मेरी बेटी यहाँ पर आ गई, इतने दिनों दूर रहने के बाद ये सबके सामने आएगी, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। जैसे ही वहां पर योर आती है ना, वो इतनी खूबसूरत लग रही होती है कि सब देखकर उसे एकदम मोहित हो जाते हैं। सबसे ज्यादा तो क्राउन प्रिंस, उनकी नजर हट ही नहीं रही होती है। सब कहते हैं जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। यूहेंग कहता है वाह योर तो बहुत ही खूबसूरत है। कहते हैं हाँ मैं अंधा नहीं हूँ, देख रहा हूँ, दिख रहा है मुझे से यहाँ से साफ साफ, तुम नहीं बताओगे तब भी पता चलेगा। लेकिन सुंगार कहती है कि ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आखिर गांव से आई है, इसे क्या ही पता होगा कि तलवारबाजी कैसे की जाती है, मार्शल आर्ट के बारे में इन्हें आखिर क्या ही पता होगा। लेकिन तब भी मैं अपनी सिस्टर को एक तलवार भेंट करना चाहती हूँ, ये गिफ्ट है उनके लिए। कहती सिस्टर ये तलवार? कहती हाँ, कि जनरल की बेटी हो, बैटलफील्ड में कभी जाना पड़ा, मार्शल आर्ट दिखानी पड़ी तो मेरी एल्डर सिस्टर को इतना तो आना ही चाहिए ना, ये ले लीजिए। लेकिन वहां पर योर अच्छे से जानती थी कि वो सबके सामने बस उसे नीचा दिखाना चाहती है। मन में सोचती है योर कोई बात नहीं। कहती तुमने जो गिफ्ट दिया है मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी तो अपनी सिस्टर से इतना प्यार करती हूँ। दूर से यूहेंग कह रहा होता है कि साफ साफ पता चल रहा है कि ये सुंगार योर को जानबूझकर परेशान करने की कोशिश कर रही है, उसे पुश कर रही है कि सबके सामने उसकी बेइज्जती हो। आप क्या सोचते हैं? कहते हैं मैं वही सोच रहा हूँ जो तुम बिल्कुल भी नहीं जान सकते। अभी वो अटैक करेगी, पलट कर अटैक करते। अच्छा ऐसा होगा क्या? लेकिन आपको जितना वो मजबूत दिख रही है, मुझे तो वो बहुत ही मुलायम किस्म की दिख रही है।
यहाँ पर जनरल कहते हैं कि तुम यंग लेडी की बेइज्जती कर रही हो। कहती है फादर यंग लेडी की बेइज्जती नहीं कर रहे हो, आखिर उसे भी तो ये सब चीजें आनी चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि वो कितनी कैपेबल है। यूर कहती है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ और ये तलवार भी लेने के लिए। उसकी माँ कहती है डरती तो नहीं हो ना। वो तलवार उसे जबरदस्ती दे देती है तो यूर को खांसी आने लगती है। यूहिंग कहता है कि मिस तो कितनी कमजोर है, देखो ना, बेचारी सही से तलवार भी नहीं पकड़ पा रही है, डेलिकेट है। क्राउन प्रिंस उसे घूरने लगते हैं तो वो चुप हो जाता है। कहती है कि सिस्टर, आपकी बॉडी तो बिल्कुल भी एक तलवार भी नहीं सहन कर पा रही है। और बाकी सब कह रहे होते हैं कि हाँ, जनरल की डॉटर इतनी कमजोर, उफ, तो ये प्रिंसेस से शादी कैसे करेगी और उनकी जनरेशन को आगे कैसे बढ़ाएगी। वहां पर वो अपनी दासी को तलवार दे देती है। कहती है कि इसे बताओ कि आखिर तलवार कैसे चलाई जाती है। लिटिल सिस्टर, आके तुम्हें कुछ तो पता होगा ना कि मार्शल आर्ट के पॉइंट्स क्या होते हैं, कुंग फू के बारे में जानती हो। कहती है क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहती है कि मेरी दासी तुम्हें सिखाए। वो उसे तलवार दे देती है। मन में सोचती हूँ एम्बेरसमेंट तो तुम्हें ही होगी क्योंकि मुझे तलवार चलानी आती है। अच्छे से परफॉर्म करती है और तलवार रख देती है। कहती है देखा सिस्टर, मुझे बहुत कुछ आता है। सिस्टर, मेरी छोटी सिस्टर, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें सब कुछ आता है। कहती है क्या मतलब, इंसल्ट करना चाहती हूँ। कहती है इंसल्ट नहीं करना चाहती हूँ, मुझे अपनी बातों को फिनिश तो करने दो। फ्लो तो बहुत अच्छा किया लेकिन हर फ्लो बेकार, तो सब उस पर हंसने लगते हैं। कहती है मेरी बेइज्जती कर रही हो। कहती है बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, सच बता रही हूँ, बस अपनी बहन के लिए हम्बल एडवाइस है, प्लीज गलतफहमी मत पालना, तुम्हें तलवार चलानी नहीं आती है। कहती है अच्छा तुम्हें तलवार चलानी आती है। कहती है उसकी दासी जाती है और तलवार निकाल कर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। दो ही वॉर में वो सिंगार को नीचे गिरा देती है। कहती है देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता। वो खड़ी हो जाती है। कहती है मैं ये बदला लेकर ही रहूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। तो भी और कहती है कि मुझे माफ कर देना बहन, की तुम्हारी इस तरीके से बेइज्जती हो गई। सब वहां पर अब श्रृंगार के ऊपर हंस रहे होते हैं, लेकिन श्रृंगार का मुंह लाल हो गया होता है कि ये स्टाइल इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगी, प्रैक्टिस में ज्यादा करूंगी। कहती है हाँ, प्रोग्रेस पर रहो। वहां पर तुरंत ही श्रृंगार चली जाती है। दूर से प्रिंस हंस रहे होते हैं। यूहन कहता है कि वाह, सच में मजा आ गया आज तो ये पूरा नजारा देखकर। कहते हैं आप कहाँ जा रहे हैं। कहते हैं चलो आगे का नजारा भी दिखाना है। वो दोनों एक जगह पर खड़े होकर चुपके चुपके देख रहे होते हैं। यूहन कहता है आप मिस छौंग के रूम के आगे क्यों आ गए हैं। कहते हैं कि यहाँ पर एक खेल होने वाला। कहते हैं कौन सा खेल। कहते हैं देखते जाओ कौन सा खेल। कहते हैं अरे ये फैमिली मैटर है, हम लोगों को बीच में नहीं आना चाहिए, अगर आ गए ना तो वो लोग हमसे भी रिवेंज लेंगे। क्राउन प्रिंस यूहन को धक्का दे देते हैं। कहते जाओ। कहते हैं ये क्राउन प्रिंस अपना खेल बनाने के लिए मुझे बीच में धक्का दे देते हैं। जाते वहां पर खड़े हो जाते। कहते हैं यूं ही वहां से भागने लगता है तो वो दासी उसका पीछा करने लगती है। तभी श्रृंगार बाहर निकलती है। कहती है कि यहाँ पर कौन था। कहती कौन है, यहाँ पर कौन है। वो भी भागने लगती है। इधर योर रूम में बैठी होती है तो तभी दासी जाकर बताती है कि एक असेसियन आ गया है। कहती है असेसियन, वो भी यहाँ पर जनरल के हाउस में, वो पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया। कहती नहीं पकड़ा गया। तुरंत ही योर जान जाती है कि ये एक मेरा टेस्ट है क्राउन प्रिंस के द्वारा, मैं इतनी आसानी से तो नहीं फंसने वाली हूँ, बल्कि मैं तो उसे ही फंसा दूंगी। दूर से जो है श्रृंगार भाग कर आती है। कहती क्या हुआ सिस्टर, कहाँ जा रही हो। कहती है सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कहती प्लीज सिस्टर मुझे छोड़ दो, मैं तो बहुत कमजोर हूँ। कहती नहीं छोड़ूंगी, लाइमलाइट में आना चाहती थी ना, लेकिन आज तुम्हें मारकर मैं सारा लाइमलाइट खुद ले लूंगी, कहूंगी कि तुम पानी में खुद गिर गई। सिस्टर मैं कमजोर हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। दूर से क्राउन प्रिंस देख रहे होते हैं। कहते हेलो। वहां पर मन में सोचिए कि ये बदतमीज कहीं का देख रहा है लेकिन मुझे बचा नहीं रहा है, चल लगता है खोस्ट है, अट्रैक्ट भी नहीं हो रहा है कि एक बार आकर मुझे बचा ले, लेकिन इसके सामने मैं अपनी ताकत नहीं दिखा सकती। हाथ लगाती है और खुद ही पानी के अंदर गिर जाती है और श्रृंगार वहां से भाग जाती है। क्राउन प्रिंस को लगता है कि निकल आएगी, लेकिन जब लगता है नहीं निकलेगी तो बचाने के लिए जाते हैं, उसे बचा कर लाते हैं। कहती थैंक यू सो मच। प्रिंस कहते हैं वाह, पर्पस तो बहुत अच्छा था, ये चाहती थी ना कि मैं तुम्हें बचाऊं, तो मैंने तुम्हें बचा लिया। हार्म करने के लिए क्यों बोल रही थी, क्योंकि कंधे पर चोट लगी थी। तो उसी जगह पर प्रिंस खुद से दबाने लगते हैं। कहती मैं आपको क्राउन प्रिंस बहुत एडमायर करती हूँ। मन में सोचती बदतमीज कहीं के, मुझे उसी जगह पर चोट पहुंचा रहे हो जिस जगह पर तुमने उस दिन मुझे मारा था। क्राउन प्रिंस कहते हैं डर लग रहा है क्या। कहती नहीं नहीं मुझे डर नहीं लग रहा है। वो हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन क्राउन प्रिंस उस जगह से हाथ हटाते ही नहीं। इतनी आसानी से तुम्हारे पास से नहीं जाऊंगा। कहती है कि ठीक है, लेकिन प्लीज आप मुझसे ऐसे ही बात करिए ना। यूहिंग मन में सोच रहा होता है कि मिस छौंग के साथ क्राउन प्रिंस आखिर करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, कहीं उनसे प्यार तो नहीं हो गया ना। तभी दासी आ जाती है कि मिस आपके कपड़े गीले हो चुके हैं, चलिए। पीछे से यूहिंग आता है, कहता है कि वाह आपका रियल इंटेंशन क्या है, आज तो आप काफी क्लोज चले गए हैं। कहते चुप बैठो। कहते अरे चुप बैठो, आप भी गीले थे वो भी गीली थी, कुछ तो रोमांस हो ही सकता था।
सर पर मार देते हैं। क्राउन प्रिंस की रेपुटेशन का कुछ ख्याल रखोगे या नहीं रखोगे? वैसे पानी में वो जानबूझकर गिरी। मुझे तो ये पहले से ही पता था, कहते हैं यूहिंग, लेकिन अब क्या करेंगे? कहते हैं इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। चलो अपने घर चलते हैं। इधर हम देखते हैं कि दासी कहती है कि कहीं उस प्रिंस को वहाँ पर शक तो नहीं हो गया ना, क्योंकि कुछ दिनों से लगातार वो वहाँ पर आंख बनाए हुए है। कहती है आंख बनाए हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो मुझ पर शक नहीं कर पाएगा। दासी कहती है कि मुझे वो निशान मिल गया है। कहती है निशान जरूर ये थर्ड प्रिंस का है। मुझे थर्ड प्रिंस के बारे में जल्द से जल्द पता लगाना पड़ेगा कि आखिर वो किस हद तक जा सकते हैं। वो थर्ड प्रिंस का पता लगाने के लिए बोरथल जाती है, पर वो देखती है कि सब एक दूसरे के साथ रोमांस करने में जुटे हुए हैं। खैर मैं अपना कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, आखिर यहाँ पर आ गई हूँ तो किसी न किसी के साथ अपना वक्त तो गुजार ही लूँ। तो वो एक पर्सन को वहाँ पर सिलेक्ट करती है, कहती है कि वो अच्छा होना चाहिए, इतना जान लो। इधर हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए अपने कपड़े बदलना चाहते थे, ताकि उन्हें पता लग सके कि आखिर योर यहाँ पर किस मकसद से आए हैं, क्योंकि यूहिंग ने बता दिया था कि योर यहाँ पर आने वाली है। कहते अच्छा मुझे मेरे कपड़े दे दो। यूहिंग कहता है कि देखो मैं आपके बारे में इंटरफेयर तो नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मामला ज्यादा इंटेंस हो जाए ना तो मुझे बता देना। आखिर योर इतनी खूबसूरत है। कहते निकलोगे या नहीं निकलोगे तुम यहाँ से? इधर हम देखते हैं कि योर बैठी होती है, क्राउन प्रिंस आ जाते हैं मास्क लगाकर। कहती है कि अच्छा तो तुम मैं काफी शाय लग रहे हो। कहते हैं शाय? मैं तो शाय नहीं हूँ। कहती है नहीं शाय तो लग रहे हो, मैं तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकता हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ। जो मास्क लगा रखा है ना, इसकी वजह से तुम्हारी आइडेंटिटी पता नहीं चल रही है। आइडेंटिटी का क्या पता करना है, वक्त बिताने आए हैं ना, तो चलो अच्छे से वक्त बिताएं। प्रिंस कहते हैं कि इतनी आसानी से नहीं, कितनी बार मुझे छोड़कर जाओगे? कहती क्या मतलब? कितनी बार से क्या मतलब है? वहां पर उसके ऊपर पिन से वॉर करने चलती है, फिर से उसे ड्रग देने चलती है तो पता चल जाता है प्रिंस को, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। कहते हैं हर बार इतनी आसानी से तुम उससे बच कर नहीं जा सकती हो। बाहर कुछ लोग आ जाते हैं, कहते हैं चलो मुझे तुम्हारे साथ कुछ खेल तो खेलना ही पड़ेगा। जो हेंग भी खड़ा होता है और जो बोतल का मालिक होता है वो भी। प्रिंस कहते हैं चलो नाटक करना स्टार्ट करो, ताकि उन लोगों को हम पर शक ना हो। आखिर उन लोगों को लगना चाहिए कि हम लोग रोमांस कर रहे हैं। कहती कैसे करें, यहाँ पर कौन सा नाटक करना है मुझे बताओ। कहते हैं बस ज्यादा नहीं, तुम मेरा थोड़ा सा साथ दे दो। कहती है कैसा साथ बताओ ना। वो उसका हाथ पकड़ लेता है, ऐसे ही साथ। कहती है ये सब मेरे साथ मत करो। कहते हैं कि करना तो पड़ेगा, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, बस इतना याद रखो कि तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताऊंगा। वो उसके कान के पास जाते ना तो उसका कान पूरा लाल हो चुका होता है। कहते हैं वाह, लगता है रोमांस तुम्हारे अंदर भी जाग रहा है। लेकिन इतनी देर में योर क्राउन प्रिंस के कान पर कट कर लेती है। कहती है कि बदतमीज कहीं कहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं। लेकिन बाहर सबको शक हो रहा होता है कि क्राउन प्रिंस कहीं मुसीबत में ना हो, पर आदमी अंदर आ जाता है। इतनी देर में जो पर्दा होता है ना वो भी गिर रहा होता है, तो प्रिंस से योर को बचाने के लिए उसे अपनी तरफ खींचते हैं। आदमी प्रिंस के कान को देखता है, कहता है वाह, लगता है जो भी लड़की है वो काफी खतरनाक है, आपके कान पे कट कर लिया। कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे ये लड़का ही पसंद नहीं है, बिल्कुल किसी काम का नहीं है, मुझे सेटिस्फाइड तक नहीं कर पाया। कहते क्या मतलब आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पाया? मैंने तो काफी अच्छा लड़का चुना था, लगता है आपकी ही इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। क्राउन प्रिंस हंसने लगते हैं, कहते हैं ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रही थी क्या? और कितना छुपने की कोशिश करोगे? वापस आकर जो यंग कह रहा होता है कि आज का मामला तो बहुत स्कैरी था, लेकिन फाइनली आप उसके प्यार में ना पड़िए। इधर चुपचाप बैठी होती है, लेकिन रात का सोच सोच कर अभी यहाँ पर योर को ना बहुत शर्म सी आ रही होती है। कहती क्या हुआ है आप बताइए ना। कहती प्रिंस ऑफ जिन के बारे में सोच रही थी। वहां पर पाउच मिल जाता है, पाउच को देखती है तो उसमें से स्मेल आ रही होती है। कहती है कि ये पैटर्न तो मैंने कहीं पर देखा है। कॉन्कुबाइन और उनकी बेटी भी बनाती हैं, वो भी कढ़ाई करती है, जाकर पता लगाओ कि ये पैटर्न दोनों पैटर्न सेम तो नहीं है। आखिर थर्ड प्रिंस तक वो लोग क्या मैसेज भेजते हैं। तो अपनी माँ के पास जाती है, कहती है कि माँ आप ठीक तो है ना? कहती है हाँ, बस मुझे पता है कि वो कॉन्कुबाइन ही है, पूरे रेजिडेंस को बर्बाद करना चाहती है, हम लोगों को मारना चाहती है। कहती है कि कोई बात नहीं, मैं भी उन्हें धीरे धीरे बताऊंगी। यहाँ पर तभी दासी आकर योर को कुछ बताती है तो योर वहां से चली जाती है। कहती है कि एम्ब्रॉयडरी दोनों चेक की गई है, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। कहती है क्या मतलब? आखिर मुझे इन दोनों में तब भी कुछ गड़बड़ लग रहा है, फैब्रिक सेम नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है। कि इन्हीं सब चीजों का पता लगाने के लिए रात में वो थर्ड प्रिंस के मेंशन पर चली जाती है। कहती है कि वाह, मुझे सब चीजों का पता लगाना ही पड़ेगा। वो चेक कर रही होती है, लेकिन थर्ड प्रिंस किसी से बात कर रहे होते हैं कि मुझे थ्रोन तक पहुंचना है, जो भी मेरे रास्ते में आए उसे मरना पड़ेगा और मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इतनी देर में थर्ड प्रिंस को पता चल जाता है कि वहां पर कोई है। कहते कौन है वहां पर? जाओ उसे पकड़ो। सब उसके पीछे पड़ जाते हैं।
प्रिंस को भी पता चल जाता है कि योर मुसीबत में है। कहते तुम ठीक तो हो ना, प्लीज तुम ठीक रहना। इतनी देर में योर उसके गले पर चाकू रख देती है। कहती है तुम यहाँ पर। कहते कहाँ गई थी, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस तरह के डेंजरस खेल मत खेला करो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। कहती है क्यों, आपको मेरे बारे में चिंता हो रही है क्या, कि कहीं मैं मर ना जाती। वो उसको उठा लेते हैं अपनी बाहों में। कहते हैं कि आज से तुम मेरे संरक्षण में रहोगी, याद रखो कि मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। कहती इतनी चिंता मत करो मेरी। कहते हैं डॉक्टर को बुला लो और डॉक्टर ही इस चीज का इलाज कर पाएंगे। कहती है नहीं, मैं अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पर रिवील नहीं कर सकती। मन में क्राउन प्रिंस है कि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारे सामने रिवील भी नहीं करूंगा, कि मुझे पता चल गया है कि तुम ही हो। आखिर तुम अकेले क्यों काम कर रही हो। तुरंत ही और पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो क्या, जो मेरे इतने क्लोज आने की कोशिश कर रहे हो। कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अनकंफर्टेबल हो, इसी वजह से बस मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें थोड़ा बहुत लाइक करता हूँ। तभी वहां पर यूहिंग आ जाता है। उन दोनों को इतने करीब में देखकर कहता ओह गलत टाइम पर आ गया, मैं जा रहा हूँ। ये उसे एक पर्चा कहती है कि ये तीर है, एक तरह का स्वॉर्ड जो यूज किया जाएगा जनरल की फैमिली को मारने के लिए। मुझे लगता है कि आपको इस तीर के बारे में पता लगाना पड़ेगा और यही है जो आगे चलकर रिबेल बनेगा, राजा को मारने की कोशिश करेगा और पूरे जनरल मेंशन को खत्म करने की कोशिश करेगा। कहते हैं ठीक है, मैं पता लगा लूंगा। इधर यूर बैठी होती है और सोचती है कि क्या सच में सब जिन उससे प्यार करने लगे हैं। दासी आती है, कहती है कि आज लैटर्न फेस्टिवल है, चलो ना। कहती मैं क्या करूंगी चल के। कहती चलो तो। दासी वहां से चली जाती है और अब योर अकेले होती है। कहती अपना तो चली गई मुझे छोड़कर, मैं यहाँ पर अकेले हूँ। तभी एक छोटे बच्चा धक्का देता है। प्रिंस रोक लेते हैं योर को। कहती आप यहाँ पर। कहते क्यों, मैं फेस्टिवल मनाने नहीं आ सकता हूँ क्या। कहते तो भागने लगती है। कहते हैं कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं तो मैं नहीं लगता है कि तुम्हारी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। कहती हाँ लगता तो है, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम्हारी रेपुटेशन कहीं ना डाउन हो जाए। कहते हैं कि मेरा तुमसे रिलेशन ही क्या है जो मेरी रेपुटेशन डाउन होगी। कहती ठीक है फिर जाओ यहाँ से, वैसे भी मैं यहाँ पर सिर्फ लैटन फेस्टिवल मनाने आई थी। कहते हैं अच्छा लैटन फेस्टिवल मनाने आई हो, अकेले मनाओगी। कहती क्राउन प्रिंस को ज्यादा चिंता हो रही है। कहते हैं कि मैं पूछ सकती हूँ कि आप किसी को लाइक तो नहीं करते हो। कहते हैं हाँ लाइक करता हूँ, एक पर्सन है जिसे मैं बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ। कहते तो फिर उसी के पास रहो ना, यहाँ पर क्या करने आए हो। वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। यूहन कहता है क्या हुआ मिस, इतना गुस्सा क्यों हो गई। उसे तो खुश होना चाहिए क्योंकि मैजेस्टी ने आपकी शादी भी उससे फिक्स कर दी। कहते क्या सच में। लेकिन इधर पूरी रात नींद नहीं आ रही थी योर को। कहती है कि दो आइडेंटिटी है, एक ब्लैक कपड़ों वाली और एक मेरी, दोनों सेम है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इतनी घबराहट हो रही है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है, उस ब्लैक क्लॉथ वाली लड़की से प्यार करता है। मैं इतनी पागल कैसे हो सकती हूँ। वैसे प्रिंस ऑफ जिन मुझसे क्यों प्यार करेंगे, करेंगे नहीं, झूठा है वो एकदम। बाहर निकलती है तो देखती है लैंप रखी होती है। कहती वाह, लगता है क्राउन प्रिंस को थोड़ी बहुत तो मेरी फिक्र है। सुबह उठती है, दासी आती है, कहती है ये लैंप यहाँ पर कल रात में आकर सो गई थी तो मैं यहाँ पर आ नहीं पाई। वैसे लैटन फेस्टिवल में आपने किसके साथ बिताया। कहती कुछ नहीं, प्रिंस जिंग के साथ। कहती है आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। पता चलता है कि वहां पर डे केयर आ गया है। देखिए में पढ़ा जाता है कि जनरल की बेटी जो बहुत ही अच्छी है, उनकी शादी प्रिंस ऑफ जिन से फिक्स हो गई है। उन्हें ये डे केयर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ग्रैंड वेडिंग होगी। उसके फादर कहते हैं तुम्हें अगर ये पसंद नहीं है तो मैं एम्परर से जाकर बात करूंगा। कहते नहीं फादर मुझे शादी करनी है। कहते तब ठीक है। योर खड़ी होती है, कहती कौन है दरवाजे पर। तभी प्रिंस आ जाते हैं। कहते हैं मैं तुमसे यहाँ पर बात करने आया था कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो मत करो। कहती है कि बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम किसी और से प्यार करते हो। कहते हैं क्यों, दोनों तो एक ही हैं, प्लीज मुझे बताओ ना कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं करना चाहती हो। कहती करना चाहती हो। तो इसके गले लग जाते हैं। कहती थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इधर हम थर्ड प्रिंस को देखते हैं जो बहुत ही नाराज होते हैं क्योंकि वो जिस किसी को भी भेजते थे वो आदमी मारा जाता था। कहते हैं कि मैं अपने रास्ते में किसी को भी नहीं आने दे सकता। वहां पर वो प्रिंस ऑफ जिन को रास्ते से हटाना चाहते, बहुत सारे जो है नृत्यकाओं को बुलाते हैं और जानबूझकर प्रिंस ऑफ जिन को ड्रग देते हैं ताकि वो उन्हीं के साथ साथ मदहोश हो जाए और जो योर है ना वो उसके रास्ते से हट जाएगा। जनरल की बेटी की शादी अगर प्रिंस ऑफ जिन से हो गई तो वो बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। इसी बात के लिए वो जाती है प्रिंस ऑफ जिन से मिलने के लिए, लेकिन थर्ड प्रिंस खड़े होते हैं। कहते हैं कि मिलने के लिए आई हो, लेकिन प्रिंस ऑफ जिन तो कुछ लड़कियों के साथ बिजी हैं। थर्ड प्रिंस को पास में देखने के साथ योर को पता चल जाता है कि पिछली बार पूरी फैमिली को खत्म करने वाले थर्ड प्रिंस थे। थर्ड प्रिंस कहते हैं कि तुम्हें उस क्राउन प्रिंस से दूर रहना चाहिए, बहुत जल्द मैं क्राउन प्रिंस बनूंगा, तुम मेरी बाहों में आ जाना। कहती है नहीं, मुझे आपकी बाहों की कोई जरूरत नहीं है। दरवाजा खोलती है तो अंदर देखती है
कि वहाँ पर यूहंग बैठा होता है 2 लड़कियों के साथ। तब थर्ड प्रिंस कहते हैं तुम यहाँ पर, ये क्राउन प्रिंस कहाँ पर गए थे? कहते मैं तो बाहर गया था। थर्ड प्रिंस कहते ठीक है, मुझे गलतफहमी हो गई थी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यूहंग कहता है अच्छी चाल थी। दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, लेकिन थर्ड प्रिंस कहते हैं कि मेरे पास ये लास्ट मौका है, मैं इतनी आसानी से यहाँ से अब पीछे नहीं हट सकता हूँ। क्राउन प्रिंस कहते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर उसे बिस्किट खिलाते हैं और उसके फोरहेड पर किस करते हैं। उसका मुंह पूरा लाल हो जाता है क्योंकि वो बार बार क्राउन प्रिंस के बारे में सोच रही हो। पर पता चल जाता है कि आज ही का वो दिन है। थर्ड प्रिंस ने उसके भाई को मारा था और वो किसी भी तरीके से अपने भाई को बचा कर ही रहेगी। चलता है थर्ड प्रिंस आजी के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। कहते हैं अजय कहता है कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे माफ कर देना कि बहन मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा, मदर फादर मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। वहाँ पर योर आ जाती है, उसकी मार्शल आर्ट देखकर तो थर्ड प्रिंस भी हैरान रह जाते हैं कि इतनी ताकतवर हो तुम। हाँ बहुत ही ताकतवर, मैं तो तुम्हें भी मार सकती हूँ। कहते हैं नहीं मार सकते तुम। जैसे ही मारने चलते तब तक वहाँ पर कॉनकुबाइन आ जाती कि तुम बेटा यहाँ से भाग जाओ। वो प्रिंस होते हैं ना, वो बेहोश होकर नीचे गिर जाते। कहती तुम्हें क्या हुआ, प्लीज बताओ ना तुम्हें क्या हुआ है। कहते अरे मैं तो नाटक कर रहा था। और कहते नाटक बहुत कर लेते हो तो छोड़ूंगी नहीं। पता चलता है कि श्रृंगार और थर्ड प्रिंस चोरी चुपके पूरी सिटी छोड़कर भाग चुके हैं और उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। योर और क्राउन प्रिंस की शादी हो चुकी थी। अब वेडिंग नाइट का टाइम होता है। वो बैठी हुई होती है, उसकी मदर ने उसे बुक दी होती है। कहती मदर ने कैसी बुक दी है, मैं भी तो देखूं। लेकिन वो बुक देखते ही डर जाती। कहती है किस तरह की बुक माँ ने दी है। क्राउन प्रिंस आते हैं, कहते हैं कि क्या छिपा रही हो, मुझे बताओ ना। वो बुक देखते ही क्राउन प्रिंस कहते अच्छा शर्मा रही हो क्या, क्यों ना पहले पेज से शुरू किया जाए स्टेप बाय स्टेप। कहती क्या मतलब। वो उसे वहां पर किस करने लगते हैं। कहते हैं कि अब तो तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।